नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। वैसे तो पूरी दुनिया में इन दिनों किताब पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है, पर भारत में यह प्रवृत्ति अब खतरनाक रूप लेने लगा है। दुनिया को ज्ञान की शिक्षा देने वाला भारत के अधिकांश लोग अब सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगे हैं। नतीजा, गलत सूचनाओं ने अपनी मजबूत जगह बना ली है और बड़ी संख्या में लोग गुमराह हो रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि हम भारतवंशी जिनको अपना आदर्श मानते हैं, पूजा करते हैं, उनकी लिखी पुस्तकों को भी नहीं पढ़ते हैं और सुनी सुनाई बातों पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही ले लीजिए। हालिया दशक में बाबा साहेब के समर्थकों की संख्या में बेशक काफी इजाफा हुआ है। दूसरी ओर यह भी एक कड़वी हकीकत है कि बाबा साहेब को समग्रता में समझने वालों की कमी हो गई है। दरअसल बाबा साहेब एक युग पुरुष थे। उन्होंने सिर्फ संविधान की रचना नहीं की, बल्कि उनका लक्ष्य सशक्त भारत के निर्माण से जुड़ा था। किंतु कुछ लोगों की कुंठा ने बाबा साहेब को समग्रता में समझने का अवसर ही नहीं दिया। अध्ययन से पता चलता है कि बाबा साहब ने शुरुआती दिनों में ही आजाद भारत की चुनौतियों को समझ लिया था और इसका समाधान भी उन्हीं दिनों बता भी दिया था। हमारे कालखंड की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसके बताए रास्ते पर चलने का कसम खाते हैं, दिक्कत यह है कि उस महापुरुष के बताए रास्तों को हम ठीक से अध्ययन ही नहीं करते। नतीजा, नाम तो महापुरुष का लेते हैं, किंतु रास्ता खुद का चुन लेते हैं। यहीं से चीजें बदलने लगती है। अब युग पुरुष बाबा साहेब को ही ले लीजिए। बाबा साहेब ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने जिस ओर इशारा किया था, आज हम सभी ने करीब करीब उसको भुला दिया है। इस पर बात आज हम करेंगे कि संविधान सभा में बाबा साहेब ने क्या कहा था। इससे पहले बाबा साहेब की बातों को ठीक से समझने के लिए कुछ पन्ने पलटने होंगे। दरअसल 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान अंगीकार किया था और देश के गणतंत्र होने की घोषणा की थी। लिहाजा प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। किंतु कई लोग भूल चुके होंगे कि इससे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया था और इन्हीं कारणों से 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। अब इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अंतिम रूप देने से ठीक एक रोज पहले, यानी 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी। आपको बताते चलें कि बाबा साहेब संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह चर्चित भाषण 25 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा अपनी कार्यवाही को समाप्त करने के ठीक एक रोज पहले यह भाषण हुआ था। बाबा साहब का यह भाषण संविधान सभा के रिकॉर्ड पर आज भी उपलब्ध है। आप चाहें तो इसका अध्ययन कर सकते हैं। सवाल उठता है कि बाबा साहब ने संविधान सभा के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए क्या कहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब ने अपने भाषण में नवनिर्मित राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का उन दिनों विस्तार से वर्णन किया था और ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने बड़े ही संयमित शब्दों में उन चुनौतियों से निपटने के तरीके भी उन्हीं दिनों सुझा दिए थे। अपने भाषण में उन्होंने भविष्य की 3 चुनौतियों से भारत के लोकतंत्र को आगाह किया था। बाबा साहब की पहली चेतावनी थी लोकतंत्र में विरोध के तरीकों के बारे में। बाबा साहब ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए देश के लोगों से आंदोलन के तरीका में बदलाव करने का आग्रह किया था। उनका स्पष्ट मत था कि आजाद भारत में सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को अब छोड़ना होगा, क्योंकि इससे राष्ट्र के निर्माण में रुकावट आएगी। बाबा साहब चाहते थे कि आजाद भारत में लोगों को हिंसक आंदोलन और तोड़फोड़ से बचना चाहिए। अब देखिए हो क्या रहा है। आजादी के 7 दशक बाद आज हम पहले से अधिक हिंसक हो गए हैं और यह सभी कुछ बाबा साहेब का नाम लेकर हो रहा है। इसके पीछे है सुनी सुनाई बातें। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मौजूदा दौर में बाबा साहब को समग्रता में समझना बहुत जरूरी हो गया है। अब उनकी दूसरी चेतावनी के बारे में जान लेते हैं।
उनकी दूसरी चेतावनी अंधभक्ति को लेकर थी। बाबा साहब ने कहा था कि किसी राजनीतिक व्यक्ति या सत्ता के आगे लोगों को यानी नागरिकों को नतमस्तक होने से बचना चाहिए। वे कहते थे कि धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति से सिस्टम के तानाशाह होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। बाबा साहब ने दो टूक शब्दों में कहा कि नेतृत्व के प्रति भक्ति का आधार चाहे धार्मिक हो या जातीय, दोनों एक समान रूप से खतरनाक है। यहां भी गौर से देखिए, यह दोनों ही विकृतियां आज की राजनीति में मौजूद है और सिस्टम को दीमक की तरह खोखला बना रही है। अब तीसरी चेतावनी पर गौर करिए। तीसरी महत्वपूर्ण चेतावनी देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि भारतीय लोगों को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त करने से भारतीय समाज में अंतर्निहित असमानताएं खत्म नहीं होंगी। वे कहते थे कि यदि लंबे समय तक असमानताएं दूर नहीं हुई तो लोकतंत्र को संकट हो जाएगा। बाबा साहब ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि यदि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो संवैधानिक तरीकों पर अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा। उनका मानना था कि खूनी क्रांति के तरीकों से भारत जैसे देश का विकास कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि गुलाम भारत में आंदोलन का जो तरीका अपनाया गया था वह आजाद भारत के लिए अब उचित नहीं होगा। उनका कहना था कि गुलाम भारत में हमारे पास अपना संविधान नहीं था, लिहाजा आंदोलन का मकसद सरकार को नुकसान पहुंचाना ही हुआ करता था, पर आजाद भारत में हमारे पास अपना संविधान है और हम इसके दायरे में रहकर आंदोलन करेंगे ताकि किसी भी सूरत में अपने राष्ट्र का नुकसान नहीं हो। अब हकीकत देखिए, सच्चाई यह है कि हम पहले से अधिक हिंसक हो गए हैं। आंदोलन का मतलब ही तोड़फोड़ और हिंसा फैलाना हो गया है। हम राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर अपने आंदोलन को सफल करने पर आमादा हैं। और यहां भी बाबा साहब के द्वारा बताए गए संविधान का हवाला देकर ही हम सब कुछ करते हैं, यानी उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। यह सभी कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उनको समग्रता में समझने की कभी कोशिश ही नहीं की और अपनी कुंठा को उनका नाम लेकर परोसते रहे। अब जरा एक और चीजों पर गौर करिए। बाबा साहब कहते थे कि किसी महापुरुष के प्रति आभारी होने में कुछ भी गलत नहीं है। जिन्होंने देश के लिए जीवन भर अपनी सेवाएं प्रदान की, उनके प्रति कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की अपनी सीमाएं होनी चाहिए। कहते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर किसी और के प्रति आभारी नहीं हो सकता है। कोई भी महिला अपनी सुचिता की कीमत पर किसी के प्रति आभारी नहीं हो सकती है और कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर किसी के प्रति आभारी नहीं हो सकता है। बाबा साहब मानते थे कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के मामले में यह सावधानी बहुत जरूरी है। बाबा साहब आजाद भारत में समानता, स्वतंत्रता और आपसी बंधुत्व के अंतर्निहित सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करना चाहते थे। वे चाहते थे कि सामाजिक लोकतंत्र के लिए परस्पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते थे कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हमारी जिम्मेदारियों को बहुत बढ़ा दिया है। स्वतंत्रता के बाद से कुछ भी गलत होने पर अब अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि यहां से चीजें गलत हो जाती है तो हमारे पास खुद को छोड़कर दोष देने के लिए कोई और नहीं होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उनकी दूरदर्शिता ही थी कि वे संविधान सभा के आखिरी भाषण में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में सामने लेकर आए थे। यानी बाबा साहब का संपूर्ण व्यक्तित्व एक मजबूत राष्ट्र की अवधारणा से परिपूर्ण था, लवरेज था। बाबा साहब सामाजिक सुधार के सबसे बड़े पैरोकार थे। वह सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, इसके लिए असमानता को मिटाना चाहते थे। किंतु ठीक इसके उलट आज की राजनीति असमानता को आधार बनाकर की जा रही है। इससे दूरियां मिटने की जगह और बढ़ गई है। समय आ गया है अब नकारात्मक सोच से बाहर आकर चीजों को बाबा साहब की नजरिए से समग्रता में समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए।